की देना जेड़े आपे चोर लुटेरे ने इन्हां दुनियादारां की देना जेड़े आपे चोर लुटेरे ने लड़ लग जा मदनी मागी दे जिदे तैबा दे विच डेरे ने लड़ लग जा मदनी मागी दे जिदे तैबा दे विच डेरे ने इस परिची दे बदले तू अपना इस परिची दे बदले तू अपना जन्नत दा टिकट कटांदा जा तू मोर करे नु तेला जा तू मोर करे नु तेला जा तू मोर करे नु तेला जा ए पर्ची कोई आम नहीं ए दूर करेगी बात नो ए पर्ची कोई आम नहीं ए दूर करेगी बात नो ए पर्ची पहरेदारा दी दसो मुमताज दिल नो ए पर्ची पहरेदारा दी दसो मुमताज दे कातिल नो दे वोट नबी दे आशिकनो दे वोट नबी दे आशिकनो लब्बैक दे नारे लांदा जा या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह मोर करे नु तेला जा तू मोर करे नु तेला जा तू मोर करे नु तेला जा ए वेला ए आजमाइश दा हुन नबी दे नाल वफा करिए ए वेला ए आजमाइश दा हुन नबी दे नाल वफा करिए इस वोट दी की हैसियत असी अपनी जान फिदा करिए इस वोट दी की हैसियत असी अपनी जान फिदा करिए उस कफिर गनेरी दी खातिर उस कफिर गनेरी दी खातिर कुछ नूर तैयार कमांदा जा तू मोर करे नु तेला जा तू मोर करे नु तेला जा तू मोर करे नु तेला जा मंशूरे अपनाए रिज़वी हुन तख्त ते दीन ले आना है हुन तख्त ते दीन ले आना है दस्तूर ले आना आका दा जिन्ने महशर विच बचाना है दस्तूर ले आना आका दा जिन्ने महशर विच बचाना है। अब बिला तखीर इज़हारे ख्याल के लिए दावत दे रहा हूं खतीबुल इस्लाम अल्लामा फरूकुल हसन कादरी साहब तशरीफ लाते हैं। नारों की गूंज में इस्तिकबाल। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत शहर कायद में इकबाल के शहर में इकबाल की बात बहुत ही मुख्तसर अंदाज में और फिर मेरे अमीर मोहतरम आपसे मुखातिब होंगे। खुदी का सिर ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तेरे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी का सिर जो लोग हमें कहते हैं मौलाना वहां से 10,000 वोट का मिला, वहां से 5,000, 7,000, 15,000, मैं उन्हें कहना चाहता हूं ये दुनिया धोखे का घर। चंद टके आज 5,000 से दिहाड़ी नहीं गुजरती। एक 5,000 पे जमीर बेचने वाले को इकबाल क्या कहता है
किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेबे सो दोजिया ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेरे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर निहार। हमसे पूछते हैं ये तो बताइए कि ये कौम आपके साथ चली क्यों है? मैंने कहा इसलिए जब पाकिस्तान के अंदर कोई बिरादरियों के नाम पे बुला रहा था, जब पाकिस्तान में कोई तब्दीली के नाम पे, कोई जनाब मोटरवे के नाम पे बुला रहा था, तब हमारे बाबा जी व्हील चेयर पे बैठ के पूरे पाकिस्तान को इस बात पे बुला रहे थे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या अल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। जिस वक्त जनाब आला बिरादरी के बुत बगल में, झूठे नारों के बुत बगल में थे, तब मेरे इमाम ने कहा मेरी ड्यूटी मालिकों ने लगाई है, मैं वो ड्यूटी पूरी करके दुनिया के सामने जाऊंगा। कहने लगे ये लोगों के सवाल के ऊपर जवाब जो कहते हैं पार्लियामेंट में बैठी कोई जमात आपके साथ नहीं खड़ी हुई है, आप क्या कर रहे हैं? तो इकबाल की जुबानी हम उन्हीं की बताई ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। अगर चे पुत हैं जमात की आस तीनों में, अगर चे पुत हैं जमात की आस तीनों में, हमें है हुक्म अज़ान ला इलाहा, हमें है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। और जिन्होंने कहा ये नारा ये जनाब सियासी नारा है, हमारे बाबा जी ने फरमाया, मैं पिछले जलसे में भी मैंने कहा, जब किसी ने कहा ये लब्बैक का नारा, ये ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा मौलाना सियासी नारा है, फरमाया यार नारा तो हजूर का है, चलो तू सियासी समझ के ना लगाओ, तुम मजहबी समझ के नारा लगाओ, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। उन लोगों को हम बताना चाहते हैं, ये याद रखो जो कहते हैं सियासत में आके मजहब, मैं कहता हूँ जिस आका का हमने कलमा पढ़ा वो दीन सियासी लेके आए, जब हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, हजूर की हर घड़ी सियासी, हर लम्हा सियासी, कि मस्जिद नबी में भी हजूर का कानून और मदीने के बाजारों में भी हजूर का कानून। आज मैं अपने अमीर मोहतरम के सामने ये हजारों का ये जम्मे गफीर मेरे सामने, मैं इनको मुखातब होके कहना चाहता हूँ, आप भी और मैं भी जिस आका का कलमा पढ़ रहे हो यहाँ तक पहुँचे हैं, आज वक्त आ गया है उसके दीन को तख्त पे लाया जाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ये जो कहते हैं सियासत मजहबी मामलात को सियासत में क्यों लेके आया, इकबाल कहता है ये नगमा फसेल गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसेल गुलो लाला का नहीं पाबंद। मेरी तरफ देखिए, बाहर हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह से गूंज जाए सारा मजमा, बाहर हो के खिज़ां बाहर हो के खिज़ां ला इलाहा,
बस आपने 17 तारीख को बताना आया। हमने 75 साल से इस पाकिस्तान को सूद की लानत में धकेलने वालों को छोड़ दिया। पाकिस्तान में फहाशी उरियानी और कुफ्र की चमचगिरी कराने वालों और कौम के सौदे करने वालों को छोड़ दिया। हम उस आका मौला के अलम के नीचे आ गए जिन्होंने बरोज़े हशर भी हमारे काम आना आया और ये नारा लगा के लब्बैक के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। आया अब इज़ारे ख्याल के लिए दावत देने जा रहा हूं मरकजी नायब अमीर किबला पीर सैयद ज़हीरुल हसन बुखारी तशरीफ लाते हैं। नारों की गूंज में इस्तिकबाल। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैंपेन का वक्त ख़त्म होने वाला है। अमीर मोहतरम ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जिस तरह कैंपेन का वक्त ख़त्म होने को जा रहा है, इसी तरह आलम कुफर का सूरज डूबने में थोड़ा ही वक्त बाकी है। और फिर सानू कहते जनाब मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। वक्त थोड़ा मैं एक गल करके अमीर मोहतरम को टाइम देना है। ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। मजहबी कार्ड इस्तेमाल कौन करता है? ए दस्तार आलम कुफर दी है, ये भी तो मजहब दी है। ए दाढ़ी आलम कुफर दी है, लिबास आलम कुफर दा है। ए कुरान मजीद के हाफिज ये आलम कुफर दे ने। भाई जब ये हमारा सब कुछ मजहबी है तो हमने बात भी मजहब की करनी है। मजहबी कार्ड हम इस्तेमाल नहीं करते। मजहबी कार्ड तुम मुहाफिज़ीन नामूस रिसालत को गोलियां मार के शहीद करके, मुहाफिज़ीन खत्म नबूवत को गोलियां मार के शहीद करके फिर मजहबी कार्ड तुम इस्तेमाल करते हो। ताजदार खत्म नबूवत, तुम्हारा ताजदार खत्म नबूवत से क्या ताल्लुक है? ताजदार खत्म नबूवत के साथ ताल्लुक हमारा मजहबी लोगों का है। हमने हमेशा, जिन्होंने हमेशा मजहब के साथ वफा की है, जो नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस के मुहाफिज हैं, हुजूर के खत्म नबूवत के मुहाफिज हैं, उन्हीं का हक है कि वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करें। हम हैं ही मजहबी। मजहबी कार्ड हम नहीं, तुम इस्तेमाल करते हो। आलिम कुफर का साथ दे के, आलिम कुफर का कानून नाफिज करके, आलिम कुफर की गुलामी करके और फिर नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस के मुहाफिजों को शहीद करके, गोलियां मार के, जेलों में डाल के फिर स्टेज पे आके कहते हो ये ताजदार खत्म नबूवत। ये मजहबी कार्ड है। हम मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं करते। हम तो हैं ही मजहबी और हमारा मकसद भी आलिम कुफर की गुलामी नहीं बल्कि हम हुजूर की गुलामी करके दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं। अंग्रेज के कानून को जूते की नोक पे रख के ठुकरा के पूरी दुनिया से बाहर फेंकना चाहते हैं और मदीने वाले के ताजदार के कानून को हम तख्त पर लाना चाहते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं करते। हम तो हैं ही मजहबी। तो जी असल गल है भी एक पास नून लीग है, पीटीआई है और इन्होंने को मजहब की गल है केड़ी? दोनों दीन दुश्मन और एक तरफ तहरीक लबैक पाकिस्तान ते बच्चू जमूरे में फैसला तेरे हाथ पढ़ाना है। गल में आखिरी करके बस यही गल करनी है। मैं फैसले की कलम देने लगा तेरे हाथ ते फैसले की टोपी तेरे सिरे सिर ते। तेनू भावें पता पंचायत का, भावें नहीं पता। पंचायत का चेयरमैन तू,
कलम फैसले नहीं तेरे हाथ। एक पासे नून लीग और पीटीआई दोनों दीन दुश्मन, दोनों किसी ने खत्मे नबूवत हमला किया तो गाजी मुमताज कादरी ने कातिल बनया। नून लीग गाजी मुमताज कादरी ने कातिल, नबी अलैहिस्सलाम दी खत्मे नबूवत दे मुहाफिजीन नूं गोलियां मार के शहीद करने वाली जमात ते मरदइयां दे भाई ते दूसरी जमात आसिया सैन नूं रिहा करने वाली ते मुहाफिजीन ने नामूस रसूल दियां 34 लाशां गिराने वाली जमात ते यहूदियां दा जवाई। एक पार्टी का लीडर मरदइयां दा भैन भाई, उन्हें अपने मुंह आख्या ना जी असी मरदई साडे भैन भाई ने। एक पार्टी नून लीग का लीडर वो मरदइयां दा भाई ते पीटीआई का लीडर यहूदियां दा जवाई ते दूसरी तरफ तहरीक लबैक पाकिस्तान। ये पुत्र फैसला तू करना है कि तू दीन के दुश्मनों वाल जाना है कलमा पढ़ने के बाद या नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस के मुहाफिजीन का साथ देना है। ये फैसला तू करना है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक 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 अब बिला तखीर कायदे मिल्लत इस्लामिया पूरी दुनिया के आशिकों के दिलों की धड़कन, जिगर गोशा किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज साद रज़वी साहब तशरीफ ला रहे। नारों की गूंज में इस्तिकबाल। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनल रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगी न रंग तेरे मुहीत में हबाब, आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग, ज़र्रा को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। इससे मुराद ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले अगर हथकड़ियाँ पहनी हो तो तब भी लब्बैक, अगर थाने में हो तो तब भी लब्बैक, अगर जेल की सलाखों के पीछे हो तब भी लब्बैक, अगर FIR कटी हो तब भी लब्बैक, अगर फोर शेड्यूल लगे हो तब भी लब्बैक, अगर शेल बरस रहे हो तब भी लब्बैक, सीनों पे गोलियां खा रहे हो तब भी लब्बैक, और करेन पर ठप्पा लगा रहे हो तब भी लब्बैक। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। इसका मतलब है तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अकल ग़ियाबो जुस्तजू, इश्क हुजूर व इज़्तिराब। और शाह साहब ने भी फरमाया बड़ी खूबसूरत बात
कि साढ़े इस पासे सज्जा तो नहीं कह सकते, साढ़े इस पासे कादियानियां दे भाई ते इस पासे यहूदियां दा जवाई ते असी विचकार हक दा आलम लैके खड़े होए हां। और असी दस भी रहे हां कि ना असी नसन वाले हां ते ना असी पिछे भजन वाले हां ते ना पिछे हटन वाले हां, बल्कि हुण तुहाडा बिस्तरा गोल करन वाले हैं इंशाअल्लाह। लब्बैक वाले और जड़े कहने कि जनाब आप मईशत कैसे चलाएंगे, मैंने उनसे सवाल किया कि मईशत पहले तो ये पूछो कि तबाह किसने की है, पहले ये बताओ कि मुल्क को मिल्लत को मकरूज किसने किया है, पहले ये बताओ कि जनाब इस वतन को किसकी अयाशियों ने मकरूज किया है, किसकी बदमाशियों ने मकरूज किया है। इस वतन को 75 साल किसने सूद खिलाया है, इस वतन को 75 साल किसने अमेरिका, नेटो, चाइना, रूस और उनके दरवाजों पर खड़ा किया है, IMF का भिखारी बनाया है। इसको 75 साल जिन चोरों ने लूटा है, जिन डाकुओं ने लूटा है, अब जैसे कैंपेन का वक्त खत्म होने वाला है, इंशाअल्लाह उनका भी वक्त पाकिस्तान से खत्म होने वाला है। मैं रास्ते में देख रहा था वो लोग जो कल इमरान खान की तस्वीर साथ लगाकर नारा लगा रहे थे कि जी हम तब्दीली ले आए हैं, हम तब्दीली लाएंगे, हम जुनून के साथ हैं। आज मैं उनकी तस्वीरें उस शरीफ बरादरी के साथ देख रहा हूं जिन्होंने जनाब पिछली 3 दहाइयों से इस मुल्क को लूटा। मैंने कहा इकबाल ये क्या बात है, इकबाल कहता है तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत। इकबाल कहता चंगा होया तू हक वाले रस्ते ते नहीं आया, तू तो फ्लैक्सीबल किस्म दा आदमी, कदी इमरान ते थले, कदी बिलावल ते थले, कदी जरदारी ते थले, कदी तीर ते, कदी शेर ते, कदी बल्ले ते, तू हक वाले ना नहीं खलो सकता। इकबाल कहता तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुआफिक तदरवा नहीं दीन शहबाजी। इकबाल कहता तू बटेरा बटेरा जड़ा थोड़िया उत्थे दाना खादा, वो थोड़िया उत्थे दाना खादा, वो थोड़िया कदी जनाब नून दी प्लेट खादा, कदी जनाब बिरयानी ते जमीर बेचा, कदी जनाब कीमे दे नान ते जमीर बेचा। इकबाल कहता नहीं है मुआफिक शाहीने, नहीं है मुआफिक दीन शाहबाजी। इकबाल कहता कि बटेरियां दे मुआफिक कदी शाहीना दा दीन नहीं हो सकता। जड़े जनाब सीने ते गोलियां खा रहे होन, अगो जुल्मो बरबरीयत की दास्ताना रकम हो रही होन, जड़े जनाब मोडिया ते शहीद चुक के अपने कदम पीछे नहीं बल्कि अगे हुजूर ते दीन वास्ते बता रहे होन और ये दस रहे होन कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत। और जड़े हर एक नु कह रहे होन, कोई आके कह रहा जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फिरका वारियत की जमात है। मैंने कहा भाई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पिछले कुछ घंटों से ये जलसा भी आगाज हो चुका होगा, ये जारी है। किसी ने किसी का नारा लगाया है, किसी ने जनाब कहा है कि साद रिजवी जिंदाबाद, नहीं नहीं, हर कोई ये कह रहा है कि ताजदार नबूवत ताजदार, और हर कोई कह रहा है कि किसी का नारा नहीं लगेगा। फिरका वारियत तो तुम फैला रहे हो, जो कहता है, कोई कहता है इमरान जिंदाबाद, कोई कहता है नवाज जिंदाबाद, कोई कहता है जरदारी जिंदाबाद। अच्छा जी, फिर कहते हैं जी पाकिस्तान को 75 साल से बड़ी क़यादत जो है ना वो मुयस्सर नहीं, हम है कायद। एक को क़यादत का ख्वाब आया, उसने जनाब कौम को वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। तुम भूल गए होगे, हमें है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो के न याद हो। हाँ, तुम भूल गए होगे जिन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, फिर उस इज्जत को बेचकर भाई को वजीर आजम बनवाया, फिर उस इज्जत को नीलाम करके भतीजे को वजीर आला बनवाया। मैं उनसे कहता हूं कि ये होती है क़यादतें कि 6 दिन कोट लखपत जेल में जनाब जरा मुश्किल आई, आलू गोश्त चल रहे हैं, बिरयानियां चल रही हैं, निहारियां चल रही हैं, लेकिन प्लेटलेस कम हो रहे हैं। और मैंने कहा हमें रोज कह रहे हैं आपके ऊपर इतने नए पर्चे डल गए हैं, इतनी नई फोर्स शेड्यूल लग गई हैं, इतने पर्चे फला थाने में, फला सूबे में, फला शहर में, फला जिले में आपके ऊपर काट दिए गए हैं। तो हम उनको कह रहे हैं कि जनाब जिंदा में भी न गई शोरश अपने चुनू की। जिंदा कहते हैं जेल को,
कहते हम तो उनको हर बार कह रहे हैं कि जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, अब संग मदावा है इस आशुफ्ता सरी का। और हम कह रहे हैं कि कफस में भी रहा सफर शौक रमा हमारा, हम कफस में भी जेल में भी जाकर आगे ही बढ़ते रहे और कहते रहे कि कफस में भी रहा, कफस में भी रहा सफर शौक रमा हमारा, पसे दीवार जिंदा भी रहा जुनू जमा हमारा। और तुमने दबा कर देख लिया, तुमने जुल्म सितम कर कर देख लिया। आज एक बड़ा अपने कपड़ों और वास्कोट से बाहर होकर फिर रहा है। मैंने कहा जी क्या हुआ है इसको? कहते हैं जी वे वजीर आला बन गया है और लोगों को कहता है मेरा प्यो वजीर आजम है। मैं कहा जलिया तेरा प्यो सिकंदर आजम ही होवे ना, सादे हथे वे हथे हथे। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपसे लोग अगर सवाल करें कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट क्यों दे रहे हैं, उन्हें कहें हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने हमारे मुल्क को दो लख्त नहीं किया, इन्होंने मुल्क से बांग्लादेश तोड़कर अलहदा मुल्क नहीं बनाया। हम पाकिस्तान को वोट इसलिए दे रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने इधर तुम और इधर हम का नारा नहीं लगाया। इस मेरी बात को बुजुर्ग अच्छी तरह समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों को क्यों वोट दे रहे हैं, तो उन्हें बताइएगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कौम की बेटियों को स्टेजों के ऊपर नहीं नचवाया। अगर वो पूछे कि तुम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों वोट दे रहे हो, तो उन्हें बताना कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका को नहीं बेचा। और फिर अगर तुमसे पूछे कि तुम तहरीक को क्यों वोट दे रहे हो, उन्हें बताना कि तहरीक लब्बैक वालों ने कश्मीर को नहीं बेचा। अगर वो तुमसे फिर पूछे कि तहरीक लब्बैक को क्यों वोट दे रहे हो, तो उन्हें बताना कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने की कभी हिमायत नहीं की। और फिर तुमसे पूछे कि जनाब तुम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों वोट दे रहे हो, तो उन्हें कहना आइन शिकर मुल्क गद्दार और जनाब कौम का गद्दार परवेज मुशर्रफ की कभी तहरीक लब्बैक वालों ने हिमायत नहीं की। सारी जिंदगी उसके नाम पर लड़ाइयां लड़ने वाले कहते हैं हमसे उससे जाती लड़ाई नहीं। अगर जाती लड़ाई नहीं थी तो लेवे लेना इतनी देर अगर जाती लड़ाई नहीं सी तो कौम को इतनी देर बेवकूफ बनाई रखा। और एक आके स्टेज पे कहता कि मेरी जबान ना खुलवाओ मैं सब कुछ बता दूंगा। मैं कहा अच्छा हजे कुछ लुका के रखा होया। कौम नु कहता ए भी जड़ा लुका के रखा बाहर कट लुकान जो है ही नहीं इसको। इस कौम को की लुकाना, इस कौम नु पता नहीं कि जनाब चरस और पाउडर और भांग पी के सरे महल और जनाब जाती उमरा और जनाब बनी गाला सोना ले रहे इस कौम नु किथे किथे बेचा। अगर कोई पूछे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नु क्यों वोट दे रहे हो, तो उन्होंने जाके कहना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कौम नु अमरीका दे अगे, IMF दे अगे, आलमी बैंक दे अगे, UNO दे अगे कदी जलील करने का नहीं सोचा। बल्कि वो कहते हैं कि अगर कोई वक्त मुश्किल मुल्क के उत्ते आ गया तो असी हर जालिम दे नाल खड़े होके कहांगे कि सितम कर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। मैं उन्हां ज़ाहिरी ते पोशीदा सारियां ताकतां नूं जिन्हां नूं लोग एस्टैबलिशमेंट कहंदे ने, मैं उन्हां सारियां नूं कहना चाहना अपना RTS 17 तो पहले ठीक कर लो। जे ये हुण बह गया ना तो असीं उहनूं इहो जिहा बिठावांगे वो उठण जोगा नहीं रहेगा। आज पहले उसनूं ठीक कर लो और अच्छी तरह ठीक कर लो। उन्होंने इहो जिहा लिताड़ांगे इहो जिहा बिठावांगे वो फिर कदी उठण जोगा नहीं रहेगा। खबरदार कोई डाकू वो छुपिया होवे या किसी लिबास होवे या जनाब मुहाफिज बन के खड़े होवे और साडे वोट वाल मैली अख भी कड़े वेखे, मैली अख वेखी अख कड़ लवांगे, हाथ वधाया हाथ तोड़ लवांगे। हाँ असी जालिम नहीं हाँ लेकिन ये याद रखना मजलूम भी नहीं हाँ। हाँ सानू इतना आंदा और असी वैर पाने भी जानने ते वैर निभाने भी जानने।
और साढ़े वैर चंगे नहीं हैं, साढ़े वैर पै जान तो असी फिर उम्र नहीं वेखते, असी फिर 16-17 साल का मुंडा के ला के दैबल नूं उल्टा करके रख देते हैं। साढ़े वैर ना सानू समझो, साड़ी गल नूं कोई समझो। असी वो नहीं हाँ कि जड़े नस जावांगे, एक पटाखा चलिया ओ क्यादत दा रोना रोन वाले, ओ जनाब क्यादत दा रोना रोन वाले, उन्हां दी गल्लां सुनो। गल्लां की करते हैं जनाब, मुझे कौम का बड़ा दर्द है, लेकिन तकरीरा जाके लंदन बह के उतो वीडियो लिंक खिताब हो रहे हैं, और एक कहना महंगाई वास्ते बाहर निकलो, मैं स्क्रीन अंदर वीडियो लिंक तो खिताब करांगा, तुसी रोडा उत्ते खज्जल हो। मैं कहा कायद इसनू नहीं कहते, इधर आ। इकबाल कहना मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर। इकबाल कहना किधर फिरता पिया, इधर आ मैं तेनू कायद विखावा। मियाँ वाली दा रोड होवे, पिछो दुश्मन फायरिंग कर देन, बाबा जी गड्डी रोक लैन, रोक के दरवाजा खोल के लत्ता बाहर काट के कहन उधर क्यों गोलियां चला रहे हो, मुझे कहते हैं खादिम हुसैन रिजवी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ओए तुसी कहंदे हो तहरीक लब्बैक के पास वोट नहीं है, तहरीक लब्बैक वाले वोट वास्ते निकल आए मैदान अमल च, और इस रंग दे नाल निकले। तुसी कराओ इलेक्शन सही, फेयर एंड फ्री, और जनाब तुहानू धुंध ना पाओ राती, जिहड़ी तुसी धुंधा शुंधा पांदे हो ना, बाज आ जाओ उस तो, धुंध ना पाओ ते तुहाडे बक्से थोड़ी लब्बैक वाले तुहाडे दामन च वोट रखणगे, तुहाडे बक्से थोड़े होणगे, लब्बैक वाले तुहाडी झोलियां च वोट पा के आ जाणगे। तुहानू गिनती मैं कहना तुहाडियां मशीनां खत्म हो जाणगियां, और कौम हुण जाग चुकी, कौम किसी भी रंगीन नारे विच नहीं आने वाली। और पिछले 17 दिन तो आलमी मंडी च तेल दी कीमतां गिर चुकियां, लेकिन ए जनाब खादमे आला साहब, ए जनाब वजीर खजाना साहब, ए जनाब इन्हों के तर्जुमान ऐलान कर रहे हैं हम तेल की कीमतें कम कर रहे हैं। उन्होंने आज आकर किए हैं ताकि हमेशा हमें इलेक्शन में फ़ायदा हो। मैंने कहा 75 साल से कौम को महंगाई की चक्की में पीसने वालों, कौम को पेट्रोल और डीजल महंगे दामों फरोख्त करने वालों, अब तुम मुफ्त भी कर दो तो कौम तुम्हें सस्ता तेल देगी इंशाल्लाह। कौम को अब इन बातों की जरूरत नहीं है। और हमसे पूछते हैं कि आप इकोनॉमी का क्या सोचते हैं। मैंने कहा मुझे बताओ, ये पढ़े लिखे सारे कहते हैं जी इकोनॉमी के बारे में आपका क्या ख्याल।